you, Jesus. Hallelujah. Your healing in this morning. He is your healing. वो आपकी चंगाई है आज की सुबह में. Receive it. इसी वक्त रिसीव करो. Thank you Jesus. आनंद मेरा है तू. आनंद मेरा है तू. आनंद मेरा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु हालेलुया. केवल तू. धन्यवाद यीशु राजा. योगी केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. आदर और महिमा आदर और महिमा हो तेरी. आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु. मेरा भरोसा है तू. दुनिया के लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ सकते हैं. दुनिया के लोग तुम्हारे प्यार के किनारे लगा सकते हैं. But the Lord says, भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु. यहोवा का वचन यूं कहता है, I shall not leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. दुनिया के लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ सकते हैं. तुम्हारा भरोसा तोड़ सकते हैं. तुम्हारे दिल को तोड़ सकते हैं. तुम्हारे ईमान को तोड़ सकते हैं. तुम्हारे प्यार को तोड़ सकते हैं. विश्वास को तोड़ सकते हैं. तुम्हारी भावनाओं को तोड़ सकते हैं. बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, आई शैल नॉट लीव यू. आई शैल नॉट. मैं नहीं छोड़ूंगा. मैं नहीं त्यागूंगा. मैं नहीं त्यागूंगा क्योंकि मैं सच्चा हूं. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु राजा. प्रभु तेरा धन्यवाद हो. वी वर्शिप अ वंडरफुल गॉड. हम एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं. हालेलुया जीसस. लेट अस मूव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड इन दिस मॉर्निंग. आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर चलें. वी विल फाइंड इट इन द बुक ऑफ नेहेमिया चैप्टर 1 वर्स 5.
नहमीया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, इन द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में, द बुक ऑफ नहमीया, चैप्टर 1 वर्स 5, पहला अध्याय 5वीं आयत इस प्रकार से कहती है, इट टेल्स अबाउट द कवेनेंट ऑफ लव। प्यार की वाचा के बारे में यह बात करती है। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तू जो अपने प्रेम रखने वाले, a covenant of love between God's people and God, परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के बीच प्यार की वाचा। हम शर्तों के ऊपर परमेश्वर का साथ रिश्ता रखते हैं, किसी काम के लिए रखते हैं, या हमें सिखाया गया कि परमेश्वर की आराधना करो इसलिए हम आराधना करते हैं और उसका नाम लेते हैं, या कोई हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई वाचा है, कोई एग्रीमेंट, कोई बात है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम परमेश्वर से प्यार करते रहेंगे। आज मैं प्यार की वाचा के बारे में बात कर रहा हूं। परमेश्वर ने बहुत सारी वाचाएं मनुष्यों से बांधी। परमेश्वर ने प्यार की वाचा भी बांधी। बाइबल सेज ही गेव हिज बिगॉटन सन। बाइबल कहती है कि और प्यार इसमें नहीं कि तुमने उससे प्यार किया, प्यार इसमें है कि उसने हमसे प्यार किया है, अपना बेटा दिया है, इकलौता दिया है। जब हम पापी थे तब वो हमारे लिए मरा है। व्हाट इज योर कवेनेंट विद गॉड? तुम्हारी वाचा परमेश्वर के साथ क्या है? तुमने किस प्रकार की वाचा परमेश्वर के साथ बांधी है? क्या हमने ये बात सीखी है कि हमें परमेश्वर के साथ प्यार की वाचा बांधनी इन एनी सर्कमस्टेंसेस? किसी भी प्रकार की हालात होंगे, बट माई लव फॉर गॉड विल नेवर एंड। मेरा प्यार परमेश्वर के लिए खत्म नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझे फोन किया, उसने कुछ अपनी समस्याएं बताई। समस्याएं बड़ी निजी परिवार के अंदर की थी। मैं बहुत दुखी हुआ उसकी बातों को सुन करके। आई वॉज जस्ट ब्रोकन, मेरा दिल टूट गया। लेकिन मैं अचानक उसकी सेंटेंस को सुनते 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 उसकी बातों को सुनते सुनते आखिर में उसने एक बात बोली। उसने कहा, अब यदि सब कुछ सही नहीं हुआ, मैं परमेश्वर को भी छोड़ दूंगी। अगर सही नहीं हुआ तो मैं परमेश्वर को भी छोड़ दूंगी। क्या रिश्ता इतना कमजोर है? क्या प्रभु से नाता इतना कमजोर है? क्या वाचा बंधी थी या नहीं बनी थी? यह कैसा प्यार था? यदि मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरी निजी जिंदगी में कुछ काम नहीं हुए, कुछ दुख आ गए, कुछ पीड़ाएं आ गई, तो मेरी वाचा की खराई कहां पर है? मेरी धार्मिकता कहां खड़ी हुई है? मेरा रिश्ता कहां खड़ा हुआ है? इज दिस द ट्रू लव? क्या यही सच्चा प्यार है? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है,
In the book of Psalm, chapter 89, verse 3, I have made covenant with my chosen people. भजन संहिता की पुस्तक, उसका 89 अध्याय, उसकी 3री आयत, Psalm 89 वर्स 3, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। और 4री आयत में लिखा कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। आई हैव मेड कवेनेंट, मैंने अपने चुने हुए के साथ वाचा बांधी है। सो मैनी चोजन पीपल इन दिस वर्ल्ड, millions of chosen people, millions of chosen people, and God is true and faithful with each chosen people. परमेश्वर अपने हर एक चुने हुए के साथ ईमानदार, वफादार और सच्चा है। What about my covenant of love with God? मेरा परमेश्वर के साथ प्यार का रिश्ता क्या शर्तों पर आधारित है? आज की सुबह जो संदेश है वो इतना छोटा सा है। क्या मेरा प्यार का रिश्ता परमेश्वर के साथ शर्तों पर आधारित है? अगर ऐसा होगा तो हम रिश्ता रखेंगे, अगर नहीं होगा तो रिश्ता खत्म। इज इट सो वीक? क्या ये इतना कमजोर है? इज देयर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड ग्रेटर देन गॉड इन योर लाइफ? क्या है सारी इस ब्रह्मांड में, सारी दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई चाहत, कोई दुनियावी मोहब्बत, कोई दुनियावी रिश्ता परमेश्वर से बढ़कर के आपके जीवन में? इज इट सो? क्या परमेश्वर से रिश्ते से बढ़कर के कोई चीज है? आपकी वाचा कैसी है परमेश्वर के साथ? सो मेनी टाइम्स ट्रबल एंटर इनटू अवर लाइफ बिकॉज अवर कवेनेंट इज वीक। कई बार हमारे जीवन में दुख इसलिए आते हैं कि हमारी वाचा जो परमेश्वर के साथ है, द कवेनेंट ऑफ लव, द कवेनेंट ऑफ लव, परमेश्वर से प्यार का रिश्ता, वो बहुत कमजोर होता है। ड्यूटरोनॉमी 7:21 says, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत कहती है, उनसे भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। सर्टेन थिंग्स आर ट्रबलिंग यू। कुछ चीजें आपकी जिंदगी में आपको डर पैदा करवा रही है। एक अनजाना भय डर पैदा करा रहा है, जाना हुआ भय भी डर पैदा करा रहा है। इट इज वीकनिंग योर कवेनेंट ऑफ लव विद गॉड। ये जो भय है, हमारा अपना पैदा किया हुआ भय, हमारे अपनी पैदा किए हुए शक, शंकाएं हमारे प्यार के वाचा को कमजोर कर रही है, परमेश्वर के साथ प्यार की वाचा को कमजोर कर रही है। वी आर डूइंग सिन अननोइंगली। हम अनजाने में एक पाप कर रहे हैं।
अगर मेरा ये काम होगा तो मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता रखूंगी। आई वॉज जस्ट ब्रोकन। क्या काम के रिश्ते हैं? अगर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा तो मैं परमेश्वर से रिश्ता रखूंगी। ब्रदर, अगर आपने प्रार्थना करी और काम नहीं हुआ तो मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता खत्म कर दूंगी। Where is God between your things? ये जो व्यवस्था है आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में, so many God's people entered into troubles. The Bible says, Bible इस प्रकार से बताती है। If we read the book of Hebrew, अगर हम इब्रानियों की पत्री पढ़े तो बाइबल कहती है, और कितने थे जो आरों से चीर दिए गए, और कितने थे जो पत्थरवाह किए गए, और ऐसे कितने थे जिनको आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया, और ना जाने कितने थे जो भालू और शेर के सामने डाल दिए गए। बट द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11, लेकिन विश्वास की इस पत्री इब्रानियों के 11वें अध्याय में बाइबल बताती है, देयर लव नेवर फेल्ड, उनका प्यार खत्म नहीं हुआ। बाइबल बताती है 37वां अध्याय 11वें में पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षाएं की गई। You may be going through certain tribulation. हो सकता है आप किसी कड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास और प्यार की वाचा, ये परीक्षाएं, ये आरे, पुराने समय में आरों में जहर लगा दिया जाता, एसिड लगा दिया जाता था, और तब जब चीरा जाता था तो सिर्फ कटते नहीं थे, बिलबिलाते थे, दर्द में बिलबिलाते थे, क्योंकि वो जो एसिड था, वो जो जहर था, जैसी नसों को छूता था, खून को छूता था, वो बिलबिलाने लगते थे, वो तड़पने लगते थे। यू मे बी इन सच काइंड ऑफ ट्रिबुलेशन। हो सकता है आप इसी प्रकार के दर्द में गुजर रहे हैं, बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, चेहरा दिखाने की स्थिति नहीं थी, किसी को चेहरा नहीं दिखा पा रहे। वी गो थ्रू सच काइंड ऑफ ट्रिबुलेशन। हम इस पीड़ाओं से गुजरते हैं, बट लेट योर कवेनेंट ऑफ लव नॉट वीक। तुम्हारा जो प्यार की वाचा है, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज द कवेनेंट ऑफ लव टेक्स अस टू द परफेक्शन। हमारी प्यार की वाचा हमें सिद्धता की ओर लेके जाती है। इफ वी रीड द हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 40, 11वां अध्याय 40वीं आयत इब्रानियों की पढ़ें तो वहां लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। सिद्धता को पहुंचने के लिए जो दुख परमेश्वर ने हमें दिए, उनमें से होकर हमें गुजरना पड़ेगा। इफ वी वांट टू बी परफेक्ट टू एंटर इनटू किंगडम ऑफ गॉड,
पौलुस कहता मैं सब बातों को व्यर्थ समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, जिन चीजों के पीछे आप पड़े हुए हैं, जिन बातों के कारण आपका रिश्ता प्यार का कमजोर हो रहा है, प्यार की वाचा कमजोर हो रही है, वो कूड़ा है। वो इस दुनिया में मिली, इस दुनिया में खत्म हो जाएगी। परमेश्वर ने सबके लिए परीक्षाएं रखी है। मैंने उस बहन को कहा, मैंने कहा बहन, परमेश्वर ने सबके लिए परीक्षाएं रखी है। सबकी परीक्षाएं अलग अलग तरीके की है, लेकिन तुम्हारे प्यार की वाचा कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारी प्यार की वाचा कमजोर तो नहीं हो गई। परमेश्वर से प्यार की वाचा, when God made the covenant, he was faithful till his son was taken on the cross. जब परमेश्वर ने प्यार किया तो वो यहां तक विश्वास योग्य था जब तक उसका बेटा क्रूस पर मार नहीं दिया गया। उसका अपना बेटा जिस पर हम विश्वास करते हैं। मेरी वाचा कहां पे टूट रही है? मेरा प्यार परमेश्वर के साथ कहां पर टूट रहा है? यदि हमारी मोहब्बत नाजुक दौर से गुजर रही है, आज की सुबह हम उसे मजबूत करें, हम प्रार्थना करें, अपनी प्यार की वाचा को चेक करें। मेरे प्यार की वाचा परमेश्वर के साथ मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया जीसस। क्या ये बात हमें मालूम थी कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक वाचा होनी चाहिए? अ कवेनेंट ऑफ लव। मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में प्यार की वाचा मेरी तरफ से। He proved his perfect love. The Bible says he proved his perfect love. उसने अपने सिद्ध प्रेम को प्रकट किया है। अब हमारी बारी है। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर अनुग्रह करिए, दया कीजिए, हम अपने सिद्ध प्रेम को प्रकट कर सके। दुनिया की कोई बात, कोई बुरा समाचार, कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्तित्व, कोई वस्तु मेरे और मेरे परमेश्वर के प्रेम के बीच में खड़ी ना हो सके। आशीष दे, दिन भर के लिए अभिषेक दे, टूटने मत दे, हमें मजबूत कर यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। जिनकी आज बर्थडे है, एनिवर्सरीज है, आपको बहुत आशीष मिले। वी लव यू। हम प्यार करते हैं आपसे। बधाई हो आपको। 9411958464 और 9997730585। कीप कॉलिंग, कीप सेंडिंग मैसेजेस फॉर प्रेयर। प्रार्थना के लिए कॉल करिए, निसंकोच मैसेज भेजिए, हम प्रार्थना करेंगे। जिनका आज उपवास है सैटरडे को, हम उनके लिए कई बार प्रार्थना करेंगे। दिन में हम 7 बार उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे मिनिस्ट्री के लिए बीज बोते हैं, जो अनाथ बच्चों के लिए दान देते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी खाना पीना रहना, उनका बैग बस्ता, किताबें, कॉपी, स्टेशनरी, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, सब चीज़ों के लिए ज़रूर अपने बीज बोइए। सो योर सीड। हम सिखाते हैं, आप अपना बीज बो के तो देखिए। थोड़े बोइए लेकिन बोइए जरूर। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 वो नंबर है जिस पर गूगल पे, पेटीएम सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप उस पर, उस नंबर के द्वारा, फ़ोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा पैसे भेज सकते हैं, बीज भेज सकते हैं। आपको हमारे अकाउंट नंबर की ज़रूरत है, हम ज़रूर भेजेंगे, आप हमसे कॉल पे पूछिए। प्रेज द लॉर्ड। वी लव यू। बहुत सुरक्षित रहिए। प्रतिदिन बहुत केसेस कोरोना की प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, आप भी सुरक्षित रहिए। मे गॉड ब्लेस यू।